इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग पार्ट में आज हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात को देखते हैं, वाटरफॉल्स। भारत के प्रमुख वाटरफॉल्स। देखिए, सामान्यतः जो झरने जिसे कहते हैं, वाटरफॉल का निर्माण होता है, कोई नदी आदि बह रही होती है तो अचानक जब वो ऊपर से नीचे गिरती है, ऊंचाई से, पहाड़ आदि से, पर्वत आदि से, या ऊंचाई से, चट्टान से, तो वहां पे ये वाटरफॉल का निर्माण होता है। लेकिन हर वाटरफॉल के लिए नदी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कतई जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल हम लोग देखते हैं, ये जो है वाटरफॉल का मैप है, इसको आप अच्छे से देखिए। जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने बताया कि इसमें सामान्यतः सवाल यही आता है कि फला जलप्रपात किस राज्य में है, किस स्टेट में है। पहले टाइप का सवाल T1, टाइप 1 का सवाल यही होगा। टाइप 2 का सवाल होगा कि उस वाटरफॉल की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है। स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर कोई है, कोई विशेषता है, तो वो समाप्त बनता है। तीसरे टाइप का सवाल ये बनता है कि ये वाटरफॉल किस नदी पर है, ये भी सवाल बनता है। तो 3 ही प्रकार के सवाल ले दे के इस टॉपिक पे आपको मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। पहले ये मैप आप देख लीजिए, जो है ये सहस्त्रधारा है। अगर वर्तनी लिखने की कोई गलती हो तो मैं पढ़ दे रहा हूं, सहस्त्रधारा। चूलिया प्रपात, धुआंधार, राजरप्पा, हुंडूघाग, कपिलधारा, येन्ना, गोकक, दुदुमा, जोग, शिव समुद्रम, पायकारा, और ये हाथी झरना मेघालय में है। ये मेघालय में है। धुआंधार MP में है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है। ठीक। दुदुमा छत्तीसगढ़ के आसपास, राजरप्पा झारखंड में। तो चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल भी जाना जाए। ये देखो, इसको थोड़ा लिखो हुए को बड़ा कर लेते हैं। मैप आपने देख ही लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। ठीक। ये सहस्त्रधारा जो है उत्तराखंड में देहरादून के पास स्थित है। चूलिया प्रपात राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर है। चूलिया राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट और इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान से इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। चाहे तो आप पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। येन्ना प्रपात महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट है, यानी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। गोकक कर्नाटक में बेलगांव जिले में गोकक नदी पर है। जोगया गरसोप्पा प्रपात, जोगया गरसोप्पा शिमोगा कर्नाटक में शिमोगा जिले में है। शरावती नदी पर है।
यह 4 प्रपातों से मिलकर बना है। शिव समुद्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य में है, कावेरी नदी पर है। पायकारा प्रपात नीलगिरी पहाड़ियों पर पायकारा नदी पर है, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आती रहती है। देखिए वो झरना जो गिर रहा है उससे हम लोग बांध की तरह, डैम की तरह उससे हाइड्रो पावर, बिजली का भी निर्माण कर पा रहे हैं। ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिससे बिजली निर्माण भी होता है? तो जवाब होता पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात। दुदुमा उड़ीसा के कोरापुट जिले में, उड़ीसा के कोरापुट जिले में मुचकुंड नदी पर है। इस प्रपात पर एक बड़ा जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है। ये भी सवाल बन सकता है। कपिलधारा मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। हुड्डू घाट झारखंड में रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर है। राजरप्पा झारखंड में है। हाथी झरना मेघालय के अपर शिलांग जिले में, अपर शिलांग जिले में स्थित है। हाथी के चेहरे के समान नजर आने के कारण अंग्रेजों ने इस वाटरफॉल का नाम एलिफेंट फॉल रख दिया था। कुचिकला शिमोगा कर्नाटक 1493 फीट लंबा है। हुड्डू प्रपात स्वर्णरेखा। भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट प्रपात को, जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। कई दफे चित्रकूट प्रपात को लोग उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से कोरिलेट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ध्यान रखना, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पर है। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नियाग्रा जलप्रपात जो कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। यह भी ध्यान रखना है आपको। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो है मैप आपके। ये जो है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले मैप पर।